विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहम् हस्ते स्फटिकमालिकां विदग्धिं संस्थितां वन्दितां परमप्रियं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां मुक्तां विद्महे नीलधवल जक्षाय मुखक्षणीयुक्तां विकलानिबन्धारत्नां मुक्तां तत्पार्थनतिकां गायत्री वरदां भयां पुष्कसां वदां शङ्खं चक्रं धारविन्दुकुलं हस्ते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमालाकुतालकाय कपालमालांकृतशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नीलांबुश्यामलकोमलांगं सीता समारुक्त्वां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुब्रह्मा विष्णुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिता दीन मोहि कानन राख जहाँ सब भांति मोर बड़का। पिता दीन मोहि कानन राजू जहाँ सब भांति मोर बड़का। लखन सिया रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय संत शिरोमणि तुलसीदास महाराज की जय सत्य सनातन धर्म की जय बोलो भाई सब संतन की जय सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री राम कथा सत्संग पटल में विराजमान भगवत स्वरूप मानस प्रेम सज्जनों, पूज्य गुरुजनों, समादरणीय मित्रों, ममतामयी प्रणामी माता बहनों, आप सबों के पावन चरण मेरा सादर शीश सादर प्रणाम। राम कथा में आप सबों का स्वागत है। आज के प्रथम लिंग के कथा व्यास पूज्य चरण आचार्य श्री वर्मा जी और द्वितीय लिंग के पूज्य आचार्य महाराज व्यास जी, इन दोनों व्यासों के पावन चरण कमलों में मेरा सादर नमन है, प्रणाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथा, हमारे आपके जीवन से जुड़ी हुई कथा, जो साधना के सोपानों और हमारा ध्यान आकर्षित करती है। ऐसी माँ भगवती की कथा हम लोगों ने इन दोनों विद्वानों के श्रीमुख से सुना है और सचमुच में हमारे आप सबके जीवन में धन्यता का आगमन हो रहा है। नवरात्रि पर को ढेर सारी शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ और इस पटल के संचालक आदरणीय पटेल जी के प्रति मंगल कामना करता हूँ। वे पूर्णतः राममय है, उनका पूरा परिवार राममय है और अनवरत कथा
श्रवण की पिपासा उनके अंतःकरण में है, और इसीलिए ये जो लिंक है वो गतिमान है लगभग 5 वर्षों से। तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि किसी न किसी माध्यम से हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और कथा के विभिन्न आयामों से हम लोग जुड़ रहे हैं। पर्व विशेष में कथा जो है और भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। माँ गौरी की कथा, महागौरी की कथा आज हम जीवन में निश्चित रूप से धन्यता का आगमन हो रहा है। मूल जो कथा चल रही है रामचरितमानस की, वो भगवान राम की वन यात्रा से संदर्भित है, और वहीं से मैंने एक चौपाई आपके समक्ष पढ़ी है। पिता तिन्ह मोहि कानन राज, जह सब भांति मोर बड़का, आय सुदेई मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। भगवान श्री राम कौशल्या माता के भवन में वन जाने की आज्ञा लेने पहुंचे हुए हैं। माता को जो घटना घट चुकी है राम वनवास की, इस घटना का ज्ञान नहीं है, और जब राम जी पहुंचे वहां माँ से विदा लेने के लिए, तो माता की ममता, माता का वात्सल्य देखते ही बनता है। वहां माँ कहने लगी, तात जाऊं बलि बेगिना। माँ को इतना ही मालूम है कि आज राज तिलक है राम का, आज युवराज बनेंगे मेरे लाल। तात जाऊं, माँ कह रही है, तात जाऊं बलि बेगिना, जो मन भाव मधुर कछु खाओ। पितु समीप तब जायहु भैया, भई बड़ बारी जाई बल भैया। आज तुम्हारा राज तिलक है राम, और राज तिलक में संभव है कुछ विलम्ब हो जाए, इसलिए कुछ स्नान कर लो और कुछ खा पी लो, मीठा कुछ खा लो। माँ की बातों को भगवान राम ने सुना, और माँ को संबोधित करते हुए राम कहते हैं, राम क्या कह रहे हैं इसको गोस्वामी जी रेखांकित करते हैं। राम कौन राम कह रहे हैं, ये जो राम बोल रहे हैं वो कौन है? धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहे मातु सन अति मृदु बानी। पिता दीन मोहि कानन राज, जहाँ सब भांति मोर बड़ काज। बरसि 4 विपिन बसी, करिब दुख बचन प्रमाण। आय पाय पुनि देखी हूँ, मन जन कर शिमला। भगवान राम ने वन गमन की सूचना दी कि मेरी वन यात्रा होने वाली है। और मैं आप जैसे सोच रही हो ना, पहले से जैसे तय था कि मैं राज बनाया जाऊंगा, और मैं आपको बता दूं, पिता दिन मुझे कानन राज, पिताजी ने मुझे जंगल का बड़ा सा राज्य दिया। मैं अपने परिवार का बड़ा बेटा हूं ना, इसलिए मुझको बड़ा राज्य देते हैं। ये कौन राम जो बोल रहे हैं, ये वे ही नाम है। धर्म धुरी, धर्म की धुरा को धारण करने वाले राम। धर्म गति जानी,
धर्म की गति को समझ करके अब भगवान राम बोलते हैं, अब सचमुच में धर्म की क्या गति है। धर्म के दो रास्ते हैं, धर्म हमें दो रास्तों में ले जाता है। एक तो है धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान, एक जो रास्ता है वो वैराग्य की ओर जाता है, त्याग की ओर जाता है। और दूसरा जो रास्ता है वो है सुख चाहि मूढ़ धर्मरता। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि लोग सुख तो चाहते हैं पर धर्म में उनकी पैठ नहीं है, धर्म को वे आत्मसात नहीं करते। माने तात्पर्य क्या हुआ, धर्म या तो हमको सुख देता है, भोग देता है, या धर्म वैराग्य देता है। अब हमें क्या चयन करना है वो हम पर निर्भर करता है। राम ने क्या चयन किया, राम कौन, तो धर्म धुरीन धर्म गति जा, धर्म क्या गति है, धर्म से क्या लेना चाहिए, ये तो राम ही जानते हैं। और भगवान राम की यहाँ पर एक और विशेषता दिख रही थी। क्या भगवान राम एक अच्छे कथावाचक, और भगवान परशुराम जी ने तो उन्हें वचन रचना नागर की उपाधि दी है। विनयशील करुणा गुण सागर जयति वचन रचना अति नागर। वे वचन रचना करने में बड़े चतुर हैं, वाक चातुर्य का भगवान। माँ कैकेयी के समक्ष भी उनका यही गुण प्रकट होता है। माँ के सामने जब उपस्थित हुए और सारी बातें जब भगवान राम को मालूम हुई कि कुछ वन जाने का आदेश हो रहा है, भले ही राजा जी कुछ बोल नहीं रहे हैं पर उनकी मौन जो है सुकृति का लक्षण प्रदान कर रहा है। तब भगवान राम बोलते हैं वहां पर, और वहां पर जब भगवान राम बोले तो स्वामी जी महाराज जो उपमा देते हैं बस इसी तरह की, बोले वचन विगत सब दोष। कई माता के समक्ष बोल रहे हैं भगवान राम, बोले वचन विगत सब दूषण मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। वाक विभूषण, यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज राम जी को वाक विभूषण की उपाधि देते हैं। वचन रचना करने में भगवान बड़े नागर हैं, बड़े चतुर हैं। और बोलते हैं मां से, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी जो पितु मात वचन अनुरागी तनय मातु पितु तोष निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा मुनिगण मिलन विशेष बन सबहि भात ही तुमोर तेहि मह पितु आय सुबहुरी सम्मत जननी तो भरत प्राण प्रिय पावहि राज विधि सब विधि मोहि सन्मुख आज। भगवान राम ने पास कहा, आज ऐसा लगता है कि विधाता सब ओर से मेरा कल्याण चाह रहे हैं। देखिए माँ ने पूछा, कैसे राघव, कैसे क्या अनुभव करते हो? तो माँ मैं सामने देखता हूँ तो मुनिगण मिलन विशेष बन, मैं वन जाऊंगा वहां महात्माओं से भेंट होगी। और दूसरी बोल, तेहि मह पितु आयसु। दूसरी ओर जब मेरी दृष्टि जाती है तो पिता की आज्ञा का पालन मैं कर पा रहा हूं। और तीसरी ओर जब दृष्टि जाती है, तेहि मह पितु आयसु बहुदी सम्मत जननी
तो माँ आपकी सहमति है, ये मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करना। तो मुनिगण मिलनी विषय, भगवान राम बता देते हैं कि मैं वन क्यों जा रहा हूँ और वन में मुझको क्या मिलेगा। मुनिगण मिलनी विशेष वन, सब ही भात हित मोर। माँ सब तरह से मेरा कल्याण होगा वन जाने में, महात्माओं से भेंट होगी और फिर पिता की आज्ञा का पालन और माता का हित संपादन। तही मह पितुआय सुबहुरी सम्मत जननी। तो ये तीन दिशाओं की बात तो भगवान राम की थी। सामने मुनियों से भेंट होगी, एक तरफ पिता की आज्ञा का पालन होगा, दूसरी ओर माता की सहमति से इस कार्य से मुझको मिल रही है, इस कार्य में मिल रही है। और चौथी जो बात है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या? भरत प्राण प्रिय पावहि राम। भरत जैसे महात्मा को अवध का राज्य प्राप्त होगा। ये है भगवान राम। ये भगवान राम की वचन रचना चातुरी, वाक विभूषण भगवान राम ने। पिता दिन, वही बात यहाँ पर राम की देख माँ कौशल्या से गई। पिता दिन कानन राम, जहाँ सब भांति बड़का। सब भांति, एक भांति नहीं, सब भांति बताए ना। सामने मुनियों से फिर पिताजी की आज्ञा, माता जी की सहमति, फिर राज्य मिल रहा है श्री भरत, महात्मा भरत। तो जहाँ सब भांति, सभी भांति मोर बड़का, वहां वन में सभी तरह से मेरा बड़ा बड़ा कार्य संपन्न होने वाला है, संपादित होने वाला है। अब बड़ा बड़ा कार्य क्या संपादित होगा भगवान का, तो हम सब लोग जानते हैं, बाहर से तो बहुत स्पष्ट है। विद्वानों ने इस संदर्भ में बहुत सारी बातें कही है। तो ऊपर से देखने से लगता है भगवान तो वन जा रहे हैं। और वन क्यों जा रहे हैं? वन की जो अराजकता है, वन में जो अन्याय है हो रहा है, वन की जो स्थिति है उसको वे देख चुके हैं। विश्वामित्र जी के साथ उन्होंने वन यात्रा की है और वन में मुनियों की, महात्माओं की, सत्पुरुषों की क्या दशा है, वनांचल की कैसी विकट स्थिति है, इसका दिग्दर्शन राम ने अच्छी तरह कर लिया है विश्वामित्र जी के साथ वन यात्रा। और ईश्वर का अवतरण हुआ क्यों है हम लोग सब जानते हैं। परित्राणाय साधूनाम, साधु की रक्षा, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए। ये तीन उद्देश्य है भगवान के अवतरण के। इसी बात को गोस्वामी जी महाराज में लिखते हैं, असुर मारी, आसुरी तत्व का विनाश करते हैं भगवान। असुर मारी था पई सुरन, राखई निज सुत सेतु, जग विस्तार ही विशद जस, राम जन्म कर। क्या क्या करना है भगवान? बहुत सारे कार्य करना है। वनवासियों को पारिवारिक प्रेम देना है। चित्रकूट में जब भगवान गए तो कंद मूल फल भरी भरी तो नाम, चले रंग जनु लूटन सोना। वहां के वनवासी चले आए, कंद मूल फल दे करके जीवन का फल लेने वहां पर आए और सबकी बात सुनते हैं भगवान। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणाए, वचन किरातन के सुनत जीवित बालक बैन। जैसे नन्हे शिशु के वचनों को पिता बहुत ध्यान के साथ सुनता है, बड़े प्यार के साथ सुनता है।
बस ऐसे ही वहां पर कोल भील किरातों की वाणी को भगवान राम सुन रहे हैं। और वहीं पर गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को केवल केवल प्रेम प्रेम से ही प्यार, प्रेम से ही प्यार है। जान ले ही जो जाननिहार, जो जानना चाहते हैं जान ले कि भगवान को केवल प्रेम ही चाहिए। तो वनवासियों से पारिवारिक रिश्ता, हाँ, भगवान राम वन में जाकर प्राप्त करते हैं। और हमने देखा कि वहां सबरी को उन्होंने माता जैसा स्नेह दिया, उनके हाथों से फल उन्होंने खाया और उनके फलों की बड़ी प्रशंसा भगवान राम ने से की। जटायु को पिता तुल्य सम्मान दिया भगवान ने। प्रत्येक मुनियों के आश्रम में गए, प्रभु की करुणा वहां फूट पड़ती है वो वनांचल में। जब उन्होंने देखा कि हड्डियों की ढेर पड़ी हुई है, निशिचर निकर सकल मुनि खाए। जैसे भगवान राम ने सुना ये मुनियों की हड्डियों का ढेर है, इन मुनियों के मांस का भक्षण यहाँ रहने वाले निशाचरों ने कर लिया है, बस क्या कहना। भगवान राम सत संकल्पित होते हैं। निश्चर ही न करो मही भुज उठाए पन किन्न, सकल मुनि के आश्रम हो, सकल मुनि के आश्रम जाए सुखी। तो वहां मुनिगण जिस शोक से संतप्त थे, उनको शोक मुक्त करना है भगवान। उनको शोक मुक्त करने के लिए भगवान वन जाते हैं। सुग्रीव को उसकी खोई हुई पत्नी और उसका राज्य लौटाने के लिए भगवान वन जाते हैं। लंका का राज्य विभीषण को समर्पित करना है, इसलिए भगवान राम वन जाते हैं। बहुत सारे उद्देश्य हैं। और भगवान राम वन क्यों गए? कई तरह की बातें होती हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई राम वन इसलिए गए क्योंकि उनकी शनि की दशा ठीक नहीं थी, उन पर मंगल का प्रभाव कुछ विपरीत था, इसलिए राम वन गए। कई तरह की बातें होती, पर भगवान राम जो कह रहे हैं, पिता दिन कानन राज, जहाँ सब भांति मोह बड़ काज। ये भगवान राम का जो कथन है, भगवान राम के कथन में हम इन चार बातों को देख सकते हैं। जैसे भगवान राम की कहा गया है, नीति प्रीति स्वार्थ परमार्थ, कौन राम समो जान जथारथ। नीति राजनीति है भगवान राम के वनगमन में। तो और राजनीति इसलिए कि राज की रही नीति मिल जाने और अग की रही हरिचरित बखाने। राज जो है राजनीति से, नीति से चलता है। तो उस समय राज्य की स्थिति बिगड़ी हुई थी क्या? हाँ, उस समय की राज्य की स्थिति बिगड़ी हुई थी। कैसे? एक तरफ दशरथ जी का राज था और दूसरी वो दशमुख का राज था। वनांचल में विश्वामित्र जैसे महात्मा राक्षसों से पीड़ित थे। निश्चर निकर्षतामय मैं जाचन आयो, उनको वन छोड़ करके राजमहल की ओर उन्मुख होना पड़ रहा। एक बात तो ये है। दूसरी बात क्या है? दंडकारण्य में हम देखें 14,000 राक्षस एकत्रित हैं, खरदूषण दृष्टादि, और उनका उत्पात चल रहा है। बरनी न जायनी तो निशाचर जे करही हिंसा परति प्रीत,
तिनके पापन कवन, उनके पापों को कोई सीमा नहीं थी। अब नीति क्या कहती है? नीति ये कहती है, राजनीति ये कहती है कि भाई बुराइयां समाप्त होनी चाहिए। और दो राजा ससुर चक्रवर्ती कौशल राव, इधर चक्रवर्ती बने हुए हैं राजा दशरथ जी, और उनके मन में यही बात है कि भाई यदि बाहर अत्याचार हो रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, अयोध्या में तो नहीं होता। ये आत्मसंतुष्टि, आत्मसंतुष्ट हो गए थे, आत्मकेंद्रित हो गए थे राजा दशरथ जी। अयोध्या में तो कुछ नहीं हो रहा है, उत्पात नहीं हो रहा है, बाहर हो रहा है तो उससे क्या करना। और उधर सर्वत्र रावण का अत्याचार। अब यदि यही अयोध्या में रह करके युद्ध संचालन की अनुमति राजा दशरथ से राम भी लेते हैं तो राजा जी अनुमति देने वाले नहीं है। इसलिए यहाँ पर और फिर उन बुराइयों का, उन निशाचरी वृत्तियों का समूल नाश भी आवश्यक है। पर राम ये नहीं कहते कि मैं वहां जाकर के निशाचरों का नाश करूंगा, ऐसा राम नहीं कहते। वो तो ये सारा श्रेय भक्त माने अपने पिता को कहते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि पिता दिन मोहि कानन राव, जहाँ सब भांति मोर बड़का। ये तो हो गया नीति की दृष्टिकोण से। अब प्रीति की दृष्टिकोण से, प्रीति की दृष्टिकोण से राम क्यों वनवास जा रहे हैं? इसलिए वनवास जा रहे हैं क्योंकि एक बड़ा प्रेमी अभी ननिहाल से अयोध्या वापस आने वाला है, महात्मा भरत। और भरत जी के व्यक्तित्व में प्रेम रूपी अमृत भरा हुआ है समाज कल्याण के लिए, इसको बाहर निकालना आवश्यक है। न जाने कितने कितने सद्गुण भरत जी का जो व्यक्तित्व है वो रत्नाकर की तरह है, कितने कितने रत्न उनके अंतःकरण में, उनके व्यक्तित्व में भरे पड़े हैं, जिन रत्नों को समाज की सेवा के बाहर करना आवश्यक है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज भी यही कहते हैं, भगवान राम अपने पीड़ा के माध्यम से श्री भरत जी के व्यक्तित्व का मंथन करते हैं। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मति प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु। ये प्रीति की दृष्टिकोण से तो भरत जी के अनन्य प्रेमी राम है। जग जब राम राम जब जे, भरत सरिस को राम स्नेही। अपने स्नेही श्री भरत के व्यक्तित्व में छुपे हुए अनेक रत्नों को प्रकट करने के लिए राम जी वन जा रहे हैं। तो ये प्रीति की दृष्टिकोण से। और है 34 की है, तीसरा दृष्टिकोण है स्वार्थ के दृष्टिकोण से। भगवान राम कहते हैं कि मैं वन जाऊंगा, निशाचरों का वध करूंगा, रावण वध होगा, मेरी कीर्ति फैलेगी, मेरा यशोगान होगा। ये स्वार्थ की दृष्टिकोण से। नीति प्रीति स्वार्थ परमा। अब परमार्थ की दृष्टि, परमार्थ की दृष्टि से जैसे माँ के सामने, कई माँ के सामने भगवान राम ने कहा मुनिगण मिलन विशेष बन, ये परमार्थ, वहां सत्संग होगा। ये सामान्य राज्य को पाने के बाद तो मद हो जाता है, राजा जो है मदोन्मत्त हो जाते हैं राज्य पाकर के। भगवान राम ने कहा यदि कोई सत्संगी हो तो कितना बड़ा भी राज्य उसको मिल जाए, उसके जीवन में ये मदोन्मत्तता की स्थिति नहीं आती। भगवान राम ने कहा कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मद भाई। पर जो अचवई निपु मातई तेहि, नाहिन साधु सभा देख से। जिन्होंने सत्संग नहीं किया है वे ही मदोन्मत्त होते हैं राज पकड़ के।
तो भगवान राम सत्संग करने जा रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुषों का सत्संग होगा। मुनिगण मिलन विशेष बन सबहि भांति भगवान राम परमार्थ दृष्टि से ऐसा चिंतन करते हैं। अब आइए एक और दृष्टिकोण है भगवान राम का, वो है भगवान राम अपने वन गमन में चारों पुरुषार्थों को देखते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों को देखते हैं। पिता इसीलिए कहते हैं पिता दिन मोहि कानन राज जहाँ सब भांति मोर बड़ जो, जहाँ सभी भांति से सभी प्रकार से मेरा बड़ा कार्य संपादित होने वाला है। तो ये अर्थ धर्म काम मोक्ष की दृष्टिकोण से हम देखेंगे। माता कौशल्या के पास जो वक्तव्य राम का आ रहा है वो अर्थमूलक है। अभी पिता दिन मोहि कानन राज जहाँ सब भांति मोर बड़ जो, ये अर्थमूलक व्याख्या भगवान राम बहुत अच्छे व्याख्याकार हैं और अपने वन गमन वन यात्रा की व्याख्या करते हैं। अर्थमूलक व्याख्या उन्होंने माँ कौशल्या के समक्ष की और धर्ममूलक व्याख्या उन्होंने मंत्रीवर सुमंत्र के समक्ष। उन्होंने भगवान राम ने कहा मंत्रीवर सुमंत्र से कि मंत्रीवर जानते हो मेरे वन जाने से क्या होगा? सिविदधीच हरिचंदन रेश, ये बड़े बड़े जो राजा महाराजा हुए हमारे परिवार में, हमारे कुल में, हमारे वंश में, उनकी श्रेणी में मैं बैठ जाऊंगा। सिविदधीच हरिचंदन रेशा सहे धर्महित कोटि कलेशा रंति देव बलि भूप सुजाना धर्म धरेउ सही संकट नाना धर्म अनुदूषर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना मैं सोई धर्म। भगवान राम कहते हैं वो धर्म जिस धर्म को मेरे पूर्वजों ने बहुत कष्ट के साथ आत्मसात किया पाया, उसी धर्म को मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, उस धर्म को मैं सहज में प्राप्त करूंगा। तो इस तरह मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली। तो इस तरह धर्म मूलक व्याख्या की भगवान राम ने। काम मूलक व्याख्या की चित्रकूट में भगवान राम ने ऐसा दृश्य दिखाया श्री भरत जी क्या देखते हैं? भरत जी देख रहे हैं, भरत जी वहां पहुंचे हुए चित्रकूट पूरा प्रजावासियों के साथ, और राम जी को उन्होंने पहली बार जब देखा तो किस रूप में दिखाई दिए राम? बल कल बसन जटिल तनु श्यामा जनु निवेश किन्नरति काम। राम जी कामदेव के रूप में, भगवती श्री सीता रति के रूप में दिखाई। बड़ा आश्चर्य की बात है, राम और काम और सीता जी और रति, यही तो भगवान राम चाहते हैं, यही तो दिखा देना चाहते हैं, यही बता देना चाहते हैं कि भरत तुम्हारे मन में ये चिंता है ना, तुम्हारे मन में ये चिंता है कि मैं यहाँ जंगल में कष्ट पा रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं जंगल में मंगल मना रहा हूँ, जंगल में मंगल मना रहा हूँ। तुम्हारे हृदय में यही पीड़ा है ना, यही दुख दाहि दहि नित छाती भूख न बासर नींद न रात, ये चिंता तुम्हारे हृदय में है ना, मैं इसी चिंता का निवारण कर दूं। मैं यहाँ जंगल में मंगल मना रहा, देखो मैं काम के रूप में अवस्थिता गति के रूप में, कोई कष्ट नहीं। इस तरह काम मूलक व्याख्या भगवान राम ने चित्रकूट में, और धर्म मोक्ष मूलक व्याख्या भगवान राम महर्षि वाल्मीकि के समक्ष करते। महर्षि वाल्मीकि जी ने राम से कहा कि राम, वन आकर तुमको बहुत कष्ट हो रहा है, मैं समझ रहा हूं। राम जी ने कहा नहीं, तात वचन, मेरे वन आने से मेरे पिताजी के वचनों की रक्षा हो गई। तात वचन पुनि मात हित, मेरी माँ का हित हो गया, माँ कहीं जो चाहती थी वो हो गया।
तात वचन पूर्णिमा दुहित भाई भरत असराव। महर्षि ने कहा कि राम, ये दो लोग तो खैर सुखी हो गए, और तुम्हारी प्रजा तो दुख उठा रही है ना तुम्हारे बिना, तुमको राजा के रूप में देखना चाहती थी। तो भगवान राम ने कहा, भाई भरत असुराव, भरत भैया जैसे राजा मेरी प्रजा को मिला है, पर तुमको तो यहाँ कष्ट हो रहा है ना। तब राम जी ने कहा, राम जी कहते हैं कि मों कहूं दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। महाराज, आप जैसे महर्षि का, आप जैसे महात्मा का मुझे दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रही। इस तरह तात वचन पूर्णिमा दुहित भाई भरत असराव, मौका दर्श तुम्हार प्रभु। भगवान ने मोक्ष मूलक व्याख्या, कौशल्या माँ के समक्ष उन्होंने अर्थ मूलक व्याख्या की। सुमंत्र जी के समक्ष धर्म मूलक व्याख्या की। भरत जी को उन्होंने वो दृश्य दिखा दिया काम और रति वाला, अब काम मूलक व्याख्या कर दी वहां पर। और महर्षि मोक्ष मूलक व्याख्या की। महात्माओं के दर्शन से संत सर स्वर्ग, संत सर अपवर्ग, संत संग अपवर्ग कर काम ही भव कर। संतों का जो संग है वो मोक्ष को प्रदान करता है। इस तरह भगवान राम माँ के समक्ष करते, पिता दिन कानन राज, जहाँ सब भांति मोर बड़का। राम बोलिए श्रीमद् रामचंद्र की जय। बोलिए बड़े गुरु जी को हम सभी सुन रहे थे। पिता दिन मोहि कानन राज, इस प्रसंग पर कैकेयी ने श्री राम जी के समक्ष जब अपने वरदान की बात कही, उस परिस्थिति को जब भगवान ने देखा तो वो समझ लेते हैं, मन मुस्काई भानुकुल भानु, क्योंकि राम सहज आनंद निधानु। सूर्य का स्वभाव ही है मुस्कुराना, प्रकाश बिखेरना। इसके पूर्व श्री गोस्वामी जी ने श्री राम जी को दीपक और मणि कहा है। रघुकुल दीप ही चले उलेवाई, और जाय दिख रघुवंश बनी। जब दुख की कल्पना भी नहीं की थी तब दीपक कहा। दीपक में प्रकाश कम होता है, दीपक हवा से बुझने की आशंका रहती है। और एक बात है कि दीपक दिन में प्रकाश नहीं देता, साथ ही दीपक में बाह्य उपकरणों की आवश्यकता होती है, तेल, घी, रुई, पात्र, अग्नि और जलाने वाला। इनमें से एक वस्तु की कमी होने से भी दीपक नहीं जल सकता। जब श्री राम जी ने दशरथ जी की स्थिति को देखा तो यह निश्चय हो गया कि अब आज तो युवराज बनना संभव है। तब श्री राम जी को मणि कहा। दीपक से मणि का प्रकाश अधिक होता है। दीपक की भांति मणि में उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती। मणि रात्रि और दिन दोनों में प्रकाशित रहती है, क्योंकि परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कुछ चाहिए दिया गृत बाती। और जब यह निर्णय हो गया कि अब राज्य तो होगा ही नहीं, अपितु वन जाना होगा, तब भानु कह दिया, मन मुस्काई भानुकुल भानु। सूर्य का भी प्रकाश समय सापेक्ष है। सायंकाल का सूर्य प्रकाश मंद हो जाता है, इसलिए कहते